हेलो, नमस्ते सभी को। आप सभी का जेएम क्लासेस में स्वागत है। तो कल हमने जो यूनेस्को का टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके जो वादक हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें ये कार्डियोफोन्स जिसे तार वाद्य यंत्र, और जो मेम्ब्रेनोफोन है जिसे झिल्ली वाद्य यंत्र, और एक है विंड एरोफोन जिसे सुषिर वाद्य यंत्र, और जो आइडियोफोन है उसको घन वाद्य यंत्र बोला जाता है। तो हम पहले करेंगे कि इनको क्या कैसे कैसे बोला जाता है। तो ये सबसे पहले कार्डियोफोन जिसे तार वाद्य यंत्र बोला जाता है। तार वाद्य यंत्र मतलब इस जो ये जो यंत्र है इसमें तार का यूज किया जाता है। जैसे सारंगी हो गया, सितार हो गया, वायलिन हो गया, वो इनके एग्जाम्पल है। ठीक है, सारंगी, सितार, वायलिन, संतूर। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए इनके। नेक्स्ट है मेम्ब्रेनोफोन जिसे झिल्ली वाद्य यंत्र बोला जाता है। झिल्ली वाद्य यंत्र झिल्ली वाद्य यंत्र कैसे? जैसे कि एक जो लकड़ी की जो आकृति ली जाती है उसमें जो पशुओं की जो खाल होती है वो चढ़ाई जाती है, जिससे वो यंत्र बनता है। जैसे कि तबला हो गया, हारमोनियम हो गया, मृदगम हो गया, वो इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें जो एक लकड़ी क्या करती, लकड़ी की आकृति पर पशु की खाल चढ़ाई जाती है। चढ़ाई जाती है। इसके एग्जाम्पल क्या है? तबला हो गया, तबला हो गया, एक हारमोनियम हो गया, ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है विंड एरोफोन जिसे सुषिर वाद्य यंत्र भी बोला जाता है। इसमें सॉरी मिस्टेक हो गई। जो ये हारमोनियम है ये सुषिर वाद्य यंत्र है, मैंने इसको मेम्ब्रेनोफोन में लिख दिया। इसमें क्या आते हैं? हारमोनियम, बांसुरी, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें तबला लिख ले, एक पखावाज हो गया, पखावाज, मृदगम। ठीक है, ये सुषिर वाद्य यंत्र जिसमें जो हवा के माध्यम से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। हारमोनियम हो गया, बांसुरी हो गया। नेक्स्ट है आइडियोफोन जिसे घन वाद्य यंत्र बोला जाता है, मतलब जिसमें धातु का यूज किया जाता है, मेटल का यूज किया जाता है, वो है इसमें आइडियोफोन में घन वाद्य यंत्र। इसमें क्या क्या आते हैं? जैसे लेझिम हो गई, वो घंटियां हो गई, और झालर हो गई, वो इसमें शामिल है। घंटी, लेझिम और झालर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ जो इसमें धातु का यूज होता है। ये सारी धातुएं हैं। ठीक है, वैसे ये नॉलेज होनी चाहिए। इसके बारे में पूछता तो नहीं है कौन सा सुषिर वाद्य यंत्र है, ये पूछते नहीं है। ठीक है, अब इनके जो प्रमुख वादक है वो पूछते हैं, वो अब हम करेंगे।
सबसे पहले हम सारंगी के बारे में करेंगे, ठीक है। सारंगी में 3 नाम इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान में रखने हैं। एक तो है पंडित राम नारायण, एक है उस्ताद साबरी खां और एक है बंदू खां। इन 3 नाम को हमको ध्यान में रखना है। जो पंडित राम नारायण हैं, इनको 2005 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण हमें हर एक टॉपिक में याद रखने हैं, ठीक है। सारंगी, इसमें 3 नाम है पंडित राम नारायण, पंडित राम नारायण को पद्म विभूषण 2005 में मिला था। पद्म विभूषण कब? 2005 में। एक है उस्ताद साबरी खां, एक है बंदू खां। तो ये 3 नाम हमको सारंगी में ध्यान रखने हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो सबरी थी उसने राम को कहा, हे राम बंधु आप मेरे बैर खाइए। तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं कि जो सबूरी थी उसने बोला था, हे राम बंधु आप मेरे बैर खाइए, ठीक है। तो इससे ये जो ट्रिक है, इससे सारंगी के जो नाम है वो याद हो जाएंगे। इसके बाद में हम करेंगे सितार। सितार में सबसे बड़ा नाम आता है पंडित रविशंकर का। कैसे याद रख सकते हैं? जैसे कि जो रवि है, जिसे हम सूर्य को रवि बोलते हैं, तो जो सूर्य है वो भी एक तारा है, सितार में भी तारा आता है, तो रविशंकर भी एक तारा है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। जो पंडित रविशंकर है, इनको भारत रत्न 1999 में मिला था, और जो ये दूसरे संगीतकार थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो पहला कौन था? वो थी पंडित सुब्बुलक्ष्मी। सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न मिला था, ठीक है। तो सितार वादक करेंगे हम। और ये इनको जो पंडित रविशंकर है, ये ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बने थे, ठीक है। तो पंडित रविशंकर के बारे में करेंगे। रविशंकर इनको भारत रत्न कब मिला था? 1999 में। ठीक है। और ये सेकंड संगीतकार थे। तो पहले कौन थे? फर्स्ट थी सुब्बुलक्ष्मी। सुब्बुलक्ष्मी को कब मिला? 1998 को। ठीक है, इसके बारे में ये ध्यान रखना। और इनको ग्रैमी अवार्ड भी पाने वाले ये पहले भारतीय थे। ग्रैमी अवार्ड इनको कब मिला था? 1981 में। पाने वाले पहले भारतीय। कब मिला? 1981 को। तो ये पंडित रविशंकर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। अब जो सितार वादक में जो अन्य हैं उनके नाम लिखेंगे अब हम। एक है उस्ताद विलायत खां। विलायत। एक है उमा शंकर मिश्रा। एक है अनुष्का शंकर। एक है निखिल बनर्जी।
एक है बुद्धा द्वितीय मुखर्जी। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नाम थे जो हमको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसके बाद हम वीणा के बारे में करेंगे। वीणा के 4 ही नाम इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले वीणा के बारे में हमको इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। जो एक गुप्त वंश में एक शासक था समुद्रगुप्त, वो एक वीणा वादक था। तो वो वीणा वादक कौन थे? समुद्रगुप्त थे। इसके बाद जो वीणा में एक मोहन वीणा है, उसके जो जनक थे वो विश्व मोहन भट्ट को माना जाता है। ठीक है, वो भी अब हम लिखेंगे। पहले ये लिख लीजिए। इसके बाद आते हैं एक असद अली खान। जो असद अली खान है वो रुद्र वीणा के जनक माने जाते हैं। मोहन वीणा वाला तो नाम में ही है, तब मोहन भट्ट याद रह जाएगा, लेकिन जो रुद्र वीणा है उसका क्या है? असद अली खान। एक है एस बालचंद्रन। ठीक है, ये 4 नाम इम्पोर्टेंट हैं वीणा के। वीणा इतिहास में कौन थे? समुद्रगुप्त। ये वीणा वादक थे। एक है एस बालचंद्रन। एक है विश्व मोहन भट्ट। ये मोहन वीणा के प्रमुख वादक थे। मोहन वीणा। एक है असद अली खान। ये रुद्र वीणा। एक इम्पोर्टेंट नाम है बदरुद्दीन डागर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नाम थे जो वीणा वादक से रिलेटेड थे। अब हम करेंगे वायलिन वादक। इसमें सबसे पहले नाम आता है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। लक्ष्मी नारायण। ये इस एग्ज़ाम, अब जो आगे आने वाले एग्ज़ाम है उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनको अभी 2025 में ही पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो पूछे कि जिनको हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है उनका संबंध किस वादक से है? तो वायलिन से। ठीक है, 2025 में पद्म विभूषण। ठीक है, नेक्स्ट नाम आता है गणेश राजगोपालन। ये भी करंट अफेयर में भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनको 2024 में ग्रैमी अवार्ड मिला था। ग्रैमी अवार्ड कब? 2024 में। तो ये 2 ज़्यादा नाम इम्पोर्टेंट है, एक तो लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम और एक है गणेश राजगोपालन। ठीक है, अब हम करेंगे सरोद वादक।
इसमें एक दो नाम और लिख लेते हैं। TN कृष्णा, ललिता, बहने। ठीक है, इसमें ये ज़्यादा नाम इम्पोर्टेंट है, दो ज़्यादा मेन याद रखने हैं, ये अन्य में आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद में हम करेंगे सरोद वादक। सरोद वादक में 3 नाम हैं, एक तो है अली अकबर खां, एक है अमजद अली खां और एक है अलाउद्दीन खां। इन तीनों के नाम ध्यान में रखने, और ये तीनों के तीनों जो मेहर घराना है उससे भी रिलेटेड है, तो इन तीनों के नाम ध्यान में रखने हैं। ठीक है, सरोद वादक अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, एक है अमजद अली खां। एक है बुद्धदेव दास गुप्त। ठीक है, ये 3 नाम ये मेहर घराने से रिलेटेड है। ठीक है, ये सरोद वादक में इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखने। ठीक है, इसमें ही एक इंपॉर्टेंट नाम है राजीव तारानाथ। राजीव तारानाथ इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनका भी निधन हो गया। ठीक है, तो पूछे कि जिनका हाल ही में निधन हुआ है राजीव तारानाथ, वो किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है? तो सरोद से। इन दोनों को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनको पद्म विभूषण 1971 में मिला था। और जो ये अली अकबर खां है, इनको 1989 में मिला था। तो ये सरोद वादक ये सारे ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन तीनों का नाम भी ध्यान में रखना है और राजीव तारानाथ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम करेंगे संतूर वादक। संतूर वादक में 3 नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो है पंडित शिव कुमार शर्मा, जिनको पद्म विभूषण 2001 में मिला था। ठीक है, एक आता है भजन सोपोरी। ठीक है, ये 2 नाम आपको ध्यान में रखने हैं, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी। एक है तरुण भट्टाचार्य। ठीक है, तो ये 3 नाम पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी और तरुण भट्टाचार्य, ये संतूर हो गया। अब है गिटार। गिटार में एक ही नाम इम्पोर्टेंट है, वो है ब्रजभूषण काबरा।
और जो ब्रजभूषण काबरा है, इन्होंने 2 और व्यक्तियों के साथ मिलकर एक एल्बम बनाया था, वो भी याद रखना है। ब्रजभूषण काबरा किस में है? गिटार में। ब्रजभूषण काबरा, इनका एक एल्बम था, वो था द कॉल ऑफ द वैली। द कॉल ऑफ वैली एल्बम। इनमें 3 थे, एक तो गिटार से था, एक शहनाई और एक था बांसुरी। गिटार से कौन थे? ब्रजभूषण काबरा। शहनाई वादक कौन थे? बिस्मिल्लाह खां। बांसुरी में हरि प्रसाद चौरसिया। यहाँ पे जो शहनाई नहीं आएगा, इसमें संतूर वादक आएगा। इसमें मैंने शहनाई लिख दिया। संतूर में एक ही नाम इम्पोर्टेंट था, वो था पंडित शिव कुमार। पंडित शिव कुमार। तो ये 3 नाम हमको ध्यान रखना, द कॉल ऑफ वैली में, ठीक है। गिटार, संतूर और बांसुरी कौन कौन थे? ब्रजभूषण काबरा, पंडित शिव कुमार और हरि प्रसाद चौरसिया। इसके बाद हम करेंगे शहनाई वादक। शहनाई वादक में सबसे बड़ा नाम है वो बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां को सन 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न कब? 2001 में। ऐसे याद रख लेना कि जो वो बिस्मिल्लाह खां है, वो 1 नंबर की शहनाई बजाते हैं, ठीक है। तो ये शहनाई वादक में बिस्मिल्लाह खां का नाम ध्यान में रखना है, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां के बारे में 2 फैक्ट और ध्यान में रखने हैं। एक तो जो ईरान था, ईरान का शहर है मकरान, वहाँ पे एक सभागार का निर्माण हुआ है, वो इनके सम्मान में ही किया गया है, ठीक है। ईरान के मकरान में सभागार इनके सम्मान में, इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, ठीक है। पद्म विभूषण कब मिला था? 1980 में मिला था, ठीक है। तो ये जो शहनाई वादक है, उसमें बिस्मिल्लाह खां से रिलेटेड जो फैक्ट है वो है, ठीक है। एक ये था कि जो ये बिस्मिल्लाह खां है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में,
वहाँ पर जो लाल किले में जो समारोह हुआ था 1947 में, वहाँ पर ये प्रमुख शहनाई वादक थे। ठीक है, लाल किले में 1947 में प्रमुख शहनाई वादक। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट नाम और है, वो है बागेश्वरी कमर। जो ये बागेश्वरी कमर है वो एकमात्र महिला है शहनाई वादक में। बागेश्वरी कमर एकमात्र महिला शहनाई वादक। ठीक है, इसमें बागेश्वरी कमर का नाम और बिस्मिल्लाह खां का नाम ध्यान में रखना है। ठीक है, एक है, इसमें एक अन्य में नाम और लिख लेना, दया शंकर। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां और बागेश्वरी दत्त, इन दोनों का नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसमें शहनाई वादक में। अब हम करेंगे बांसुरी वादक में। बांसुरी में एक आते हैं पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष को, सॉरी पन्नालाल घोष नहीं आएगा उसमें, पन्नालाल घोष है। एक है राजेंद्र कुलकर्णी, एक है राकेश चौरसिया, इन तीनों के नाम ध्यान में रखने हैं। और एक है हरि प्रसाद चौरसिया। बांसुरी हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया। इनको पद्म विभूषण 2001 में मिला था, 2001 में। ठीक है, इसके अलावा और कौन है, पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष। एक है राकेश चौरसिया, एक है राजेंद्र कुलकर्णी। ये चार इम्पोर्टेंट नाम थे बांसुरी वादक में। नेक्स्ट है हारमोनियम। हारमोनियम में एक ही नाम इम्पोर्टेंट है, पुरुषोत्तम वालावलकर, वालावलकर। ठीक है, हारमोनियम में सिर्फ एक ही नाम ध्यान में रखना है। इसके अलावा आते हैं तबला वादक। तबला वादक में सबसे बड़ा नाम आता है जाकिर हुसैन का, जाकिर हुसैन। इसके अलावा कौन आते हैं, एक आते हैं स्वपन चौधरी, ठीक है। तो ये जाकिर हुसैन और जो स्वपन चौधरी है उनके बारे में ध्यान में रखना है। जो जाकिर हुसैन है अभी इनका निधन हो गया, तो ये पूछ सकते हैं कि जाकिर हुसैन का संबंध किससे था, तो तबला वाद्य यंत्र से था। इनका निधन कहाँ पर हुआ है, सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, यूएसए।
यूएसए में। इनको 2024 में ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। चौबीस, ठीक है। और जो पद्म विभूषण है वो 2023 में मिला था, ठीक है। तो ये जाकिर हुसैन के बारे में ध्यान रखने हैं, और स्वपन चौधरी भी। इसके अलावा अन्य में नाम है, एक है विक्रम घोष, एक है लतीफ़ खां, अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम थे। एक था पंडित जसराज, इनको 2000 में पद्म विभूषण मिला था। और एक है किशन महाराज, किशन महाराज को भी पद्म विभूषण मिला हुआ है। कब मिला था? 2002 में, ठीक है। तो इसमें एक तो जाकिर हुसैन का नाम ध्यान में रखना है, एक पंडित जसराज और एक किशन महाराज। इन तीनों के ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे एक बार लतीफ़ खां और अल्लाह रखा खां भी ध्यान में रखना है, ठीक है। ये विक्रम घोष और स्वपन घोषरी कम इम्पोर्टेंट है, और इनको ग्रैमी अवार्ड और पद्म विभूषण कब मिला वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके बाद आता है मृदगम। मृदगम में एक ही नाम ध्यान में रखना है, शिवरमन। मृदगम का बस ये ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम करेंगे लास्ट पखावाज वाद्य यंत्र। और जो ये शिवरमन है इनको पद्म विभूषण 2010 में मिला था, ठीक है। पखावाज करेंगे अब हम। पखावाज में सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है केलुचरण महापात्र का। केलुचरण महापात्र का नाम ध्यान में रखना है, ठीक है। ये केलुचरण महापात्र पखावाज केलुचरण महापात्र। एक है तोताराम, एक है ठाकुर लक्ष्मण सिंह, इनमें ऐसे याद रख लेना कि जो ठाकुर ने काले तोता के पंख उड़ा दिए, ठीक है। ऐसे ध्यान में रख लेना ये ट्रिक, ठाकुर ने काले तोता के पंख उड़ा दिए। तो ये पखावाज के ये इतने ही इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। इसके अलावा अन्य में अब हम लिखेंगे, इसमें एक नाम आता है कर्नाटक संगीत का। जो कर्नाटक संगीत है उसके जो जनक है उसके बारे में करेंगे।
जनक इनके पुरंदरदास हैं। ठीक है। कर्नाटक संगीत का अब जो ये कर्नाटक संगीत है इसमें त्रिमूर्ति है, यानी कि 3 व्यक्ति है जो इस कर्नाटक संगीत में ज़्यादा फेमस है। ठीक है। कि त्रिमूर्ति एक है त्यागराज, एक मुत्तुस्वामी और एक त्यागराज, मुत्तुस्वामी और श्यामा शास्त्री। इन तीनों का नाम ध्यान में रखना है। ठीक है। एक है जो एक कर्नाटक संगीत से नहीं है, वो अलग ही है। अगर पूछे कि मल्लिका ए बेगम किसे बोला जाता है तो बेगम अख्तर को बोला जाता है। ठीक है। मल्लिका ए गज़ल, सॉरी, मल्लिका ए गज़ल किसे बोला जाता है? बेगम अख्तर को। ठीक है। इसमें ये इम्पोर्टेंट थे, ये ध्यान रखने हैं हमको। पखावाज हो गया। एक है लेजिम, जो एक लेजिम नृत्य है। ठीक है। उसके कोई कलाकार तो नहीं है, लेकिन एक जो लेजिम जो एक वाद्य यंत्र है उसे महाराष्ट्र में एक नृत्य किया जाता है जिसे लेजिम नृत्य बोला जाता है। तो पूछे कि लेजिम नृत्य का संबंध किस राज्य से है तो महाराष्ट्र से। लेजिम नृत्य महाराष्ट्र में। ठीक है। तो ये हमारे आज प्रमुख वाद्य यंत्र और जो वादक है वो हो गई है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में टॉपिक करेंगे। ये एक ही पार्ट में हमारा कंप्लीट हो गया। तो तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।